इस ट्यूटोरियल में हम अपनी गेम में कैमरास ऐड करेंगे यूजिंग सिनेमशीन। सिनेमशीन एक एसिड पैक है यूनिटी का। अगर हम देखें यहाँ पर विंडोज़ और हमारे पास पैकेज मैनेजर और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है यूनिटी रजिस्ट्री। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि ये इन प्रोजेक्ट ना हो, यूनिटी रजिस्ट्री हो। और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं सिनेमशीन। देखें यहाँ पर हमारे पास ये आ गया सिनेमशीन। ठीक है, और ये हमारे पास सिनेमैटिक स्टूडियो है। हमने सिनेमशीन को ऐड करना है, तो यहाँ से सिनेमशीन इंस्टॉल कर लें। ओके, तो ये हमारे पास जो है इंस्टॉल हो गया सिनेमशीन यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास इंस्पेक्टर में इस पैकेज की इंफॉर्मेशन सारी आ गई। ठीक है, इसकी डिटेल्स आ गई कि वर्जन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ये हमारा मेन कैमरा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर टॉप पर सेट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा मेन कैमरा है हम इसको ऑन करते हैं। ओके, और यहाँ से गेम ऑब्जेक्ट और अलाइन टू सिलेक्टेड। ओके, इसका ये फ़ायदा होगा, ये हमारा जो व्यू है उसको अलाइन कर देगा जो हमारे पास सिलेक्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट क्लिक और यहाँ से सिनेमशीन और एक वर्चुअल कैमरा ऐड कर लेते हैं। जैसे हम वर्चुअल कैमरा ऐड करते हैं तो हमारे पास इसको हम कैमरा का नाम दे देते हैं, जैसे टॉप कैमरा। और इसमें देखें हमारे जो मेन कैमरा है इसके ऊपर देखें सिनेमशीन का यहाँ आइकन आ गया। और जो हमारे पास वर्चुअल कैमरा है इसके अंदर यहाँ पर सिनेमशीन वर्चुअल कैमरा कंपोनेंट हमारे पास अटैच्ड है। ठीक है, इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे और इसको अपने सीन के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। और अब अगर हम अपने गेम व्यू में देखें तो देखें हमारा जो वर्चुअल कैमरा है टॉप पे, इसका हमारे पास प्रीव्यू जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ से इसकी प्रायोरिटी है। और इसके अलावा हमारे पास इसके लेंस के अंदर यहाँ पर जो इसकी एफओ व्यू यानी कि फोकल लेंथ जो है इसकी, ठीक है, फील्ड व्यू, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 43 कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ से इसको भी 100 कर देंगे या 50 कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो नियर व्यू आता है यानी कि नियर पॉइंट और इसका फार पॉइंट है। और एडवांस में हमारे पास, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अ, दूर सेट कर देते हैं, लाइक यहाँ पर। ठीक है, और देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाइन आ रहा है। ओके, तो इस शाइन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से इसका जो मटेरियल है उसको थोड़ा शाइन लेस कर दें। जैसे कि ये जो मटेरियल है, ओके, यहाँ से हम इसको शाइन इसका कम कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे तो ये अब हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, तो टॉप कैमरा हमारा जो है वो सिलेक्ट हो गया यानी कि सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट कैमरा जो है इसे सेट करते हैं। यहाँ टॉप कैमरे को हम ऊपर रख देते हैं और इसी को कंट्रोल डी कर सकते हैं हम। ठीक है, और इसको हम रख देते हैं कैमरा या स्टिक कैमरा या कैमरा ऑन स्टिक। ठीक है, इसको भी चेंज करके कैमरा ऑन स्टिक। अब हमने इसको कैमरे को स्टिक के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और गेम ऑब्जेक्ट और अलाइन विद व्यू। ओके, तो देखें हमारे पास ये इसका व्यू जो है सेट हो जाएगा। बाकी हम इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। 45। देखें ये सिने मशीन का हमारे पास आइकन जो है वो शो हो रहा है ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पे। अब देखें जो मेन कैमरा है हमारा वो उस सिने मशीन कैमरा पे होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी टॉप कैमरा की प्रायोरिटी जो है उसको 11 कर देता हूँ, ये ज़्यादा कर देता हूँ 10 से, तो देखें ये हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो ऊपर की तरफ सेट हो गया। तो यानी कि अभी हमारा ये व्यू चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी प्रायोरिटी 5 कर देता हूँ तो अब हमारे पास जो कैमरा स्टिक के ऊपर है वो यहाँ पर प्ले हो रहा है। ठीक है, वो चल रहा है। और इसको हम 35 कर देते हैं यहाँ से, सॉरी, कैमरा ऑन स्टिक पर 35 देखते हैं अभी किस तरह का लग रहा है। ठीक है, और इसके साथ हम ये प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे
बॉडी की और एम की, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें बॉडी जो है इसका ट्रांसपोजर पर सेट है, तो हम इसको ट्रांसपोजर रखते हैं और यहाँ से इसको एक फॉलो, देखें यहाँ पर फॉलो ऑब्जेक्ट है और इसके अलावा हमारे पास लुक एट यानी कि टारगेट जहाँ पर देखेगा हमारा कैमरा, वो ये दो फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब तक हम ये असाइन नहीं करेंगे तब तक ये बॉडी और एम जो है ये हमारे पास वर्क नहीं करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूस्टिक पीवर्ड है इसको हम टारगेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम टारगेट ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि इसी का वो चाइल्ड होगा और हम इसको लिख देते हैं टारगेट टारगेट व्यू और अब इसको हम उस फील्ड में असाइन कर देते हैं। इसी को हम इधर फील्ड में भी असाइन करते हैं और इसी को इस फील्ड में भी असाइन करते हैं। तो देखें हमारे पास इस तरह से कैमरा जो है वो सेट हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम एम को हमारे पास है कंपोजर और बॉडी, इसको हम यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब आपने नोट करना है कि यहाँ से हम इस इन वैल्यूज़ को नहीं छेड़ सकते, हम सिर्फ ये ऑफसेट वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ऑफसेट वैल्यू चेंज करते हुए हमें इसको सेट करना है। जस्ट लाइक दैट। और अब देखें यहाँ से इसका व्यू अगर हम सेट करना चाहें तो टारगेट व्यू को हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करेंगे तो हमारे पास रोटेट भी होगा और इसके साथ साथ इसकी पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे टारगेट की पोजीशन को अगर हम जेड पर चेंज करें तो देखें यहाँ से हमारे पास कैमरा जो है उसकी लुक भी चेंज हो रही है, ठीक है। फिर हम इसको -1 रखते हैं और अपने कैमरा पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें एम जो है हमारे पास, ये हमारे पास है कंपोजर और इसके ऊपर भी हमारे पास ट्रैक्ड ऑफसेट है, ठीक है। तो हम इस ऑफसेट को भी सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास जो टारगेट ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन भी मैटर करती है, हम इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह से इसको हम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास रेड जोन आ रहा है और इसके साथ हमारे पास एक ब्लू जोन आ रहा है। इस ब्लू जोन का ये मतलब है कि जो आप छोटा सा डॉट देख रहे हैं, जब हम कैमरा मूव करेंगे तो ये जो हमारे पास वर्चुअल कैमरा जो हमने ऐड किया है जिसकी व्यू से हम देख रहे हैं, ये अपना व्यू अलाइन करेगा इस टारगेट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये टारगेट ऑब्जेक्ट इससे बाहर जाएगा, इससे बाहर जाने की ट्राई करेगा तो हमारे पास जो वर्चुअल कैमरा है ये इस डैम्पिंग की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। अगर हम डैम्पिंग ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डैम्प करेगा, यानी कि स्लोली उसको ट्रैक करेगा। अगर डैम्पिंग हम 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल उसको लीनियरली ट्रैक करेगा, ठीक है। तो इसको हम कम भी कर सकते हैं लाइक इस तरह से, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से देखें, इसको चेंज कर सकते हैं कि हमें कितने व्यू में चाहिए ये, कि जिससे बाहर जाए जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो ट्रैक करने का जो उसका वे है वो हमारे पास इनेबल हो जाए, उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और प्रायोरिटी का ये मेथड है, प्रायोरिटी का ये पर्पज़ है कि जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं तो जिसकी हायर प्रायोरिटी होती है वो कैमरा उस टाइम पर एक्टिव होता है। तो इस वजह से ये प्रायोरिटी हम सेट करते हैं और इसी प्रायोरिटी का यूज़ करते हुए हम स्क्रिप्ट के अंदर अपने कैमरा की स्मूथ ट्रांजिशन करेंगे, ठीक है। और जब ट्रांज़िशन हमारी प्ले होगी तो उसका जो स्मूथनेस है या उसकी ड्यूरेशन है वो हमारे पास देखें यहाँ मेन कैमरा के ऊपर जो हमारे पास सिनेमशीन ब्रेन अटैच्ड है, ठीक है। ये बेसिकली आइकन जो है इसका सिनेमशीन ब्रेन की वजह से आ रहा है। तो सिनेमशीन ब्रेन के अंदर देखें हमारे पास यहाँ डिफ़ॉल्ट ब्लेंड है जो कि ईज़ आउट है, ठीक है। हम इसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी ईज़ इन एंड आउट है, यानी कि स्टार्ट और एंड में ये जो ईज़ हमारा है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, ईज़ करेगा। और देखें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 थी लेकिन हमें क्विकली करना है तो हम इसको 1 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर ब्लेंड की। ओके, मे बी हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेट हो गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट में चलते हैं और स्क्रिप्ट से इसको कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं।
तो स्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास देखें सबसे पहले हमने एक नेम स्पेस यूज़ की है जो कि सिनेमशीन है। ये सिनेमशीन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम सिनेमशीन वर्चुअल कैमरास से डील कर रहे हैं, ठीक है। और हमें इसकी ज़रूरत थी इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया। देखें क्या किया हमने, यहाँ पर हमने पब्लिक सिनेमशीन वर्चुअल कैमरास जो कि सिनेमशीन वर्चुअल कैमरास यहाँ पर अटैच्ड हैं कंपोनेंट्स एज अ कंपोनेंट्स। तो हमने इन कंपोनेंट्स को गेट किया, ठीक है, इन दोनों पर से टॉप कैमरा से और स्टिक वाले कैमरा से, ठीक है। तो देखिए कैमरा ऑन टॉप और कैमरा ऑन स्टिक हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का रेफरेंस आ गया। इसके साथ साथ हमने देखें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ये प्रीवियसली क्रिएटेड थे ऊपर वाले, ठीक है, जिनमें से अभी ये माउस सेंसिटिविटी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखें क्या है हमारे पास, फ्लोट टॉप रोटेशनल सेंसिटिविटी और कैमरा स्टिक रोटेशनल सेंसिटिविटी, ये हमारे पास दो फ्लोट वेरिएबल्स हैं। ये बेसिकली मल्टीप्लायर्स हैं, इनको हम अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सिंपल हमने ऊपर हिट फोर्स को और बाकी इनको यूज़ किया था, ठीक है, गोइंग स्पीड वगैरह को, हिट स्लाइड को। और इसी के साथ देखें हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ बूल क्रिएट किए हैं, पब्लिक बूल है क्योंकि हमें दूसरे स्क्रिप्ट से भी गेट करने हैं, तो इस वजह से इज़ ड्रैगिंग स्टिक और हमारे पास इज़ टॉप कैमरा एक्टिव, ठीक है। ये हमारे पास दो बूल क्रिएटेड है। अब इस ड्रैगिंग स्टिक क्या है, ये इस ड्रैगिंग स्टिक हमेशा तब ट्रू होगा जब हम स्टिक को रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है, अपने पिवट पॉइंट के गिर्द, तो तभी ये हमेशा ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने इनिशियली इसको फॉल्स किया। और कैमरा इज ऑन टॉप कैमरा एक्टिव, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब टॉप कैमरा एक्टिव होगा तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कैमरा की ट्रांजिशन करनी है। तो इस वजह से देखिए ट्रांजिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रिप्टिंग से इसकी प्रायोरिटी भी चेंज करेंगे। तो हमने स्क्रिप्टिंग से इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी है, तो हमारे पास है कैमरा ऑन टॉप डॉट प्रायोरिटी इक्वल्स टू 10, क्योंकि हम इनिशियली चाहते हैं कि हमारे पास जो कैमरा ऑन स्टिक है वो हमारे पास एक्टिव रहे और कैमरा ऑन टॉप जो है वो हमारे पास डीएक्टिवेट रहे, ठीक है। तो इस इन दो लाइंस के थ्रू ये पॉसिबल हो जाएगा। और इसके साथ देखें हमने जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग किया वो हमारे पास है हैंडल माउस इनपुट में, ठीक है। हैंडल माउस इनपुट में हमने क्या चेंजेस किए हैं, हमने सबसे पहले तो यहाँ पर अपना एक्टिव कैमरा जो है उसको मेन कैमरा यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, उसको असाइन किया मेन कैमरा। यहाँ से क्या होगा, इसके ज़रिए से हमारे पास मेन कैमरा जो भी हमारे पास एक्टिव होगा वो इस एक्टिव कैमरा में स्टोर हो जाएगा। उसके साथ देखें हमने प्लेन यहाँ पर एक 2D प्लेन क्रिएट किया है, ठीक है। प्लेन के लिए ये यूनिटी में हम इस तरह से प्लेन क्रिएट कर सकते हैं जो कि न्यू प्लेन होगा, वेक्टर 3 अप। वेक्टर 3 का मतलब है अप, का मतलब है कि प्लेन जो होगा उसकी डायरेक्शन जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि अप डायरेक्शन में, जो कि है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, जो प्लेन से नॉर्मल ऊपर की तरफ हमारे पास पॉइंट करेगा। और इसके साथ हमारे पास एक पोजीशन होनी चाहिए जिसमें हम इस प्लेन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक्चुअली जो पोजीशन हम देंगे, जो पॉइंट देंगे, प्लेन उस पॉइंट को कंटेन करता होगा और प्लेन का जो नॉर्मल है यानी कि 90 डिग्री का एंगल है वो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर 3 डॉट अप के जरिए यहाँ ऊपर की साइड पे मूव करेगा। सिंपल सा मतलब ये है कि जब कैमरा ऑन टॉप सिलेक्टेड होगा तो बिल्कुल टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको टॉप कैमरा की यहाँ से प्रायोरिटी जो है उसको ज़्यादा करूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक 2D प्लेन क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह से अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है हमारी टेबल, ठीक है। और वो प्लेन किस पोजीशन पर क्रिएट होगा, जिस पोजीशन पे हमारी क्यू बॉल है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्यू बॉल क्यू स्टिक पिवट दिया, ठीक है, यानी कि क्यू स्टिक पिवट और क्यू बॉल हमारी पोजीशन दोनों की सेम है वाई एक्सिस की। ओके, तो उसके बाद देखें हमारे पास इफ़ इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इनपुट डॉट, इसका मतलब ये है कि कुछ भी अगर हम इनपुट देना चाहते हैं माउस से या कीबोर्ड से तो हम इनपुट डॉट ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और उसके बाद आगे हम उसका नेम लिख देते हैं जो भी हमें जो भी हम इनपुट देना चाह रहे हैं, जैसे कि गेट माउस बटन डाउन या गेट माउस बटन या गेट माउस बटन अप, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं, यूनिटी के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अगर मैं इनको F12 करके प्रेस करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट में हमारे पास यहाँ पहले से डिफाइंड हुए हैं, ठीक है। माउस बटन जब भी प्रेस होगा तो इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है, गेट माउस बटन डाउन ये सिर्फ एक मरतबा चलेगा और ये तब चलेगा जैसे ही मैं अपने माउस का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही प्रेस करूँगा सबसे इनिशियली ये मेथड हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए, एक मर्तबा के लिए एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हर फ्रेम पर हमारे पास गेट माउस बटन डाउन, जब तक मैं माउस का बटन होल्ड प्रेस रखूंगा
तब तक हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है इसके अंदर जितने भी लॉजिक्स हैं ये एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और उसके बाद देखें गेट माउस बटन अप, इसका क्या मतलब है? गेट माउस बटन अप जैसे ही मैं माउस को रिलीज करूंगा तो रिलीज करने के बाद ये भी सिर्फ एक मरतबा ही चलेगा। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो बिल्कुल लास्ट में ये चलेगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा और फिर ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक मरतबा ही चलेगा। तो ये डिफरेंस है गेट माउस बटन डाउन और गेट माउस बटन और गेट माउस बटन अप में। इसके साथ हमने एंड का ऑपरेटर यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हम दोनों कंडीशन को ट्रू करेंगे और फिर ही अपने इसको एग्जीक्यूट करेंगे मेथड को। तो क्या है हमारे पास? अलाउ रोटेट स्टिक वाइल स्लाइडर, यानी कि इसका ये मतलब है कि हम स्लाइडर को की वैल्यू ना चेंज कर रहे हो, हम सिंपल यहाँ कहीं क्लिक कर रहे हो तो हमारे पास स्टिक जो है वो रोटेट करेगी, जैसे हम प्रीवियसली हमने इसको यूज़ किया था। इसके साथ हम रे क्रिएट कर रहे हैं। एक्टिव कैमरा, जो हमारे पास एक्टिव कैमरा है उससे देखें स्क्रीन पॉइंट टू रे, ठीक है, स्क्रीन पॉइंट यानी कि जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ से रे एक कास्ट होगी और मेरे कैमरा की पोजीशन, यानी कि मेरे कैमरा की पोजीशन और जिस पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा उस पोजीशन तक एक रे जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। हमारे केस में यहाँ से टॉप से बॉटम वाली साइड पे रे क्रिएट होगी, जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं, इस तरह से रे क्रिएट होगी। ये हमारे पास इस तरह से रे क्रिएट कर देगा। देखिए यहाँ पर इनपुट डॉट माउस पोजीशन लिखा है, जहाँ पर मेरे माउस की पोजीशन होगी वहाँ पर रे कास्ट कर देगा ये ऑटोमेटिक। उसके बाद हम प्लेन डॉट रे कास्ट रे आउट ऑफ फ्लोट डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस चेक करने के लिए यूज़ होगा जो हमने प्लेन क्रिएट किया है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास वेक्टर 3 डॉट हिट पॉइंट, ये हमारे पास हिट पॉइंट, वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल के यूज़ होगा, ये भी यूज़ नहीं हो रहा, बट हमने इसको लिख लिया था। तो अब देखें जैसे ही हमारे पास ये स्टेटमेंट रन होगी तो इसके अंदर हमारे पास एक लॉजिक रन होगा। ये लॉजिक क्या कहता है? हमारे पास लास्ट माउस पोजीशन जो है इज़ इक्वल टू लास्ट माउस पोजीशन। अब देखें लास्ट माउस पोजीशन हमने लास्ट टाइम जैसे हमारे पास पोजीशन थी जो कि हमने यहाँ पर जाके गेट की थी, यहाँ पर गेट माउस वर्ल्ड पोजीशन पर, ठीक है। तो इसकी जगह हम यहाँ पर लास्ट माउस पोजीशन जो है उसको गेट करेंगे। अगर हमारे पास जो टॉप कैमरा है वो एक्टिव होगा तो हम गेट माउस पोजीशन करेंगे, अदरवाइज हम इनपुट डॉट माउस पोजीशन को ही गेट कर लेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमारे पास गेम में यहाँ पर टॉप व्यू सिलेक्टेड होगा तो सेम वैसे ही मेथड चलेगा। हमारे पास गेट माउस बटन गेट माउस वर्ल्ड पोजीशन जो है यहाँ पर आ जाएगी वर्ल्ड पोजीशन, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टिक जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी जैसे प्रीवियसली कर रही थी। लेकिन अब अगर हमारे पास स्टिक कैमरा जो है ये एक्टिव होगा तो देखें हमारे पास वो प्लेन वाली पोजीशन काम नहीं करेगी, ठीक है, जो हमने यहाँ पर प्लेन क्रिएट किया था, ठीक है, वो पोजीशन हमारे पास काम नहीं करेगी। ये हमें अपने कैमरा से माउस तक की पोजीशन ही हमारे पास यहाँ काम करेगी, ठीक है। सिंपल सा वर्ड ये है, मीनिंग ये है कि जो टॉप के लिए कमांड यूज़ हो रही है वही हम स्टिक के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेन दोनों के लिए चेंज होगा। तो इस वजह से हमने देखें यहाँ पर लास्ट माउस पोजीशन, अगर टॉप व्यू का कैमरा सेलेक्ट है तो हमारे पास यहाँ मेथड के जरिए लास्ट माउस पोजीशन आएगी, अदरवाइज इनपुट डॉट माउस पोजीशन जो करंट उस टाइम पोजीशन हम इनपुट कर रहे होंगे वो हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखें स्टार्ट रोटेटिंग स्टिक और इस ड्रैगिंग स्टिक जो है यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन जो है ये चलेगी। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखें अगर इस ड्रैगिंग स्टिक जो है अगर वो ट्रू है और ऑब्वियसली हमारे पास ये जो अलाउ रोटेट स्टिक वाइल स्लाइडर है ये भी ट्रू होगा, तो हमारे पास देखें यहाँ पर क्या होगा? वेक्टर 3 करंट माउस पोजीशन, माउस की करंट पोजीशन आ जाएगी सेम इसी तरह से जैसे हमने पीछे क्रिएट की थी। इज ऑन टॉप कैमरा एक्टिव, अगर एक्टिव होगा तो हमारे पास गेट माउस वर्ल्ड पोजीशन स्टोर हो जाएगी, अदरवाइज माउस डॉट इनपुट जो पोजीशन है वो उसकी स्टोर हो जाएगी। और उसमें हम देखेंगे कि अगर हम टॉप कैमरा उसको मूव कर रहे हैं तो उसके कमांड रन करेगा, अदरवाइज हमारे पास दूसरी कमांड रन करेगी जो कि हमारे कैमरा ऑन स्टिक के ऊपर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर देखें वेक्टर 3 लास्ट डायरेक्शन आ गई और हमारे पास करंट डायरेक्शन आ गई। लास्ट डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन के दरमियान में जो एंगल है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। एंगल को कैलकुलेट करने के बाद क्यू स्टिक डॉट रोटेट, उस एंगल से इसको रोटेट कर दिया और यहाँ पर हमने देखें स्पेस डॉट वर्ल्ड यूज़ किया, ठीक है, वर्ल्ड यूज़ किया, लेकिन नीचे हमने सेल्फ यूज़ किया। इसका भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये हमने क्यों उस तरह से वर्ल्ड और सेल्फ यूज़ किया। देखें अगर टॉप व्यू नहीं सिलेक्ट होगा टॉप कैमरा तो क्या होगा? हमारे पास कैमरा ऑन स्टिक जो है वो सिलेक्ट होगा ऑब्वियसली, तो क्या होगा हमारे पास माउस डेल्टा
यहाँ पर हम माउस डेल्टा में डायरेक्टली जो है करंट माउस पोजीशन को माइनस करेंगे लास्ट माउस पोजीशन से, जो कि हमने यहाँ ऊपर गेट की थी, यहाँ पर गेट की थी, ठीक है। तो उससे हम फिर इसको रोटेट कर देंगे, लाइक जैसे हमने एंगल के थ्रू रोटेट किया था। तो देखें यहाँ पर डेल्टा माउस डॉट एक्स, और यहाँ पर कैमरा स्टिक रोटेशन सेंसिटिविटी जो है इसको मल्टीप्लायर एज हम यूज़ कर रहे हैं, और टाइम डॉट डेल्टा टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और साथ स्पेस डॉट सेल्फ कर रहे हैं। अब देखें सेल्फ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कैमरा है जिसको हम रोटेट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड नहीं है, ठीक है। यानी कि किसी का किसी गेम ऑब्जेक्ट का चाइल्ड नहीं है, वो इट सेल्फ रोटेट कर सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर स्पेस डॉट सेल्फ स्पेस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जब हमारा टॉप कैमरा सिलेक्टेड था, टॉप कैमरा एक्टिव था, तो हमने जो माउस बटन प्रेस किया था तो वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया था, जैसे कि प्लेन क्रिएट हो रहा था, ठीक है। उस प्लेन के क्रिएट होने की वजह से उसकी जो पोजीशन है हमारी माउस की पोजीशन, वो वर्ल्ड की पोजीशन उसके लिए हमारे पास डिटेक्ट करना ज़रूरी थी। तो इस वजह से हमने उसको वर्ल्ड के अकॉर्डिंग रखा है, बट इसको हम सेल्फ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इट सेल्फ, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको सेल्फ कर दिया। आप इसको ट्राई कर सकते हैं वर्ल्ड के वर्ल्ड पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, स्पेस डॉट वर्ल्ड करके, तो आपके पास चेंजेस आपको प्रोमिनेंट हो जाएंगे। और साथ देखें लास्ट माउस पोजीशन जो है वो करंट माउस पोजीशन हमारे पास लास्ट में बन जाएगी फाइनलाइजेशन में। और जब हम माउस का बटन अप यानी कि उसको अप करेंगे, उठा लेंगे माउस का बटन, तो क्या होगा, हमारे पास इस ड्रैगिंग स्टिक जो है वो फिर से फॉल्स हो जाएगी। ओके, तो ये मेथड तो था हमारे पास रोटेशन के लिए सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमने एक और मेथड भी क्रिएट किया है जो कि हमारे कैमरा की ट्रांजिशन में यूज़ होगा। देखें यहाँ पर पब्लिक वॉइड, यहाँ पर हमने कैमरा की ट्रांजिशन के लिए ये यूज़ किया है मेथड। तो इसमें क्या कहता है, देखें कैमरा ट्रांजिशन ये मेथड का नेम है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इज़ ऑन टॉप कैमरा एक्टिव इक्वल टू, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका इन्वर्स हो जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसको ट्रू या फॉल्स करेंगे। उसके बाद अगर इस कैमरा ऑन टॉप सिलेक्टेड होगा, अगर ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास प्रायोरिटी जो है वो टॉप कैमरा की ज़्यादा हो जाएगी और दूसरे कैमरा की कम हो जाएगी। इसी तरह एल्स कंडीशन में अगर ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, कैमरा टॉप की प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी और दूसरे कैमरा की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमने पब्लिक मेथड रखा है, इसको हम एक बटन के थ्रू ट्रांजिशन करेंगे। जब भी प्लेयर जो है एक बटन प्रेस करेगा, हम यहाँ ऊपर टॉप में एक बटन रख सकते हैं, जब भी प्लेयर वो बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा, हमारे पास जो कैमरा है उनकी ट्रांजिशन जो है वो इनेबल हो जाएगी और वो ट्रांजिस्ट कर जाएंगे। तो अब हम बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। बटन हम किस में क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली बटन एक यूआई एलिमेंट है, तो इस वजह से हम कैनवस के अंदर जो हमारे पास मेन कैनवस है हमारा, इसके अंदर हम यूआई और यहाँ पर बटन विद टेक्स्ट मैश प्रो इसको हम क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, टेक्स्ट मैश प्रो क्या है, यहाँ पर हम यूनिटी के अंदर दो टेक्स्ट यूज़ करते हैं, एक टेक्स्ट मैश प्रो है और एक सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट मैश प्रो जो है ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, तो इसलिए हम टेक्स्ट मैश प्रो भी यूज़ करते हैं। तो देखें इसके हम इंपोर्ट टेम्पलेट्स सारे जो इसके इसेंशियल टेम्पलेट्स हैं वो इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, टीएमपी के, और इसको क्लोज कर देंगे। और अब देखें यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट मैश प्रो के सारे जो इसेंशियल चीज़ें वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और ये हमारे पास बटन आ गया, ठीक है। इस बटन को हम स्केल भी कर सकते हैं यूजिंग रेक्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इस तरह से एफ प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, और इसको हम स्केल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इसका टेक्स्ट मैश प्रो है इसको हम ऑटो साइज भी कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, कहाँ गया ये, बल्कि हम ऑटो साइज नहीं करते, हम इसको रीसाइज इस तरह से ही कर लेते हैं। और इसको हम कैम सॉरी कैमरा, इसको हम यहाँ टॉप में रख लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसके लिए एक अच्छा सा यूआई क्रिएट करेंगे, बट अभी नहीं। देखें, अब हम इस मेथड को, सवाल ये है कि हम इस मेथड को कहाँ साइन करेंगे। इस मेथड को यहाँ साइन करेंगे बटन के अंदर। हम यहाँ से बटन पर क्लिक करेंगे। देखें, जैसे हमारे स्लाइडर के अंदर था ऑन वैल्यू चेंज्ड, इस तरह से बटन कंपोनेंट के अंदर भी हमारे पास एक ऑन क्लिक एक इवेंट होता है जो कि ट्रिगर हो जाता है। इसके अंदर हम ये लिसन करेगा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो गेम ऑब्जेक्ट डालेंगे जिसके अंदर
ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर स्क्रिप्ट अटैच्ड है, जिस स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मेथड है, ठीक है, रिक्वायर्ड मेथड जो हमने करना है। स्क्रिप्ट कौन सी है? स्क्रिप्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दे देंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देने का फायदा ये होगा कि इसके ऊपर फंक्शंस हैं, यहाँ पर इसके जितने भी कंपोनेंट्स इसके ऊपर अटैच है, देखिए हमारे केस में 4 कंपोनेंट्स अटैच हैं। अगर हम इधर चाहें तो इसके ऊपर देखें जो 1 2 3 और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो देखते हैं क्या है। ये कंपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट, ये ओवरऑल एक गेम ऑब्जेक्ट है। तो गेम ऑब्जेक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको भी हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देखें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें क्यू स्टिक कंट्रोलर, क्योंकि ये हमारी स्क्रिप्ट है। इसके अंदर हमारे पास मेथड कौन सा है? हमारे पास है कैमरा ट्रांजिशन, ठीक है। ये हमने मेथड यहाँ पर असाइन कर दिया, देखें आ चुका है। अब जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो ऑन क्लिक जो है ये लिसन करेगा कि मैंने क्लिक किया है और ये इस मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल। अगर मैं प्ले करूं तो हम देख सकते हैं, बट प्ले करने से पहले आपको असाइन कर लेने हैं अपने कैमरास। मैं यहाँ से इसको ऑफ करता हूँ। ये देखें, यहाँ से आप जाएं और अपने इस स्क्रिप्ट के अंदर कैमरास को असाइन कर लें, ठीक है। यहाँ से देखें मेरे असाइन है पहले से, तो हम यहाँ से इनको असाइन कर लें, ठीक है। टॉप में टॉप और बॉट स्टिक में स्टिक। ओके, अब अगर मैं अपना माउस होल्ड प्रेस करूं और इस तरह से ड्रैग करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास रोटेशन जो है अपनी इस तरह से कर रहा है। और अब अगर कैमरा को मैं स्विच करूं, देखें कैमरा भी मेरा स्विच हो गया। कितनी स्मूथ ट्रांजिशन है, ठीक है, स्मूथली ट्रांजिस्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखें हमारे पास इज ऑन टॉप कैमरा एक्टिव जो है, इस किस तरह से बूल जो है हमारे पास चल रहा है। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इजीली हमारे पास काम कर रहा है। और मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ फ्रीली, और ये इस तरह से मूव भी करेगा हमारी क्यू बॉल के पास, ठीक है। तो दैट्स इट। तो हम ये इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हमारी बॉल ज़्यादा दूर भी चली जाएगी तब भी ये कैमरा जो है ये उसको ट्रैक करता रहेगा, ठीक है। ये देखें, ट्रैक उसको करता रहेगा। सिंपल, ये हमारे पास मेथड था। हमने मल्टीपल कैमरास बनाने थे तो हमने इस तरह से बना लिए। ओके, दैट्स इट।